नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज मैं पौराणिक कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 56वें सर्ग से एक बड़ी ही रोचक कहानी लेके आया हूँ, जिसकी रोचकता आपको आनंदित कर देगी, गदगद कर देगी और आपके दिमाग में ये जरूर कौतूहल उत्पन्न करेगी कि गजब हमारे ये पौराणिक लेखक थे और गजब के ये हमारे उनके कथा जो कलाकार थे वो थे। तो साथियों, इस जो कहानी है पौराणिक कथा, इसका आप आनंद लीजिए और देखिए कि कैसे हमारे ये ईश्वर, हमारे ऋषि मुनि और हमारे समाज के ये जिसे बोलते हैं मंगल चिंतक, हमारे समाज का भला चाहने वाले हमारे ऋषि मुनि किस कदर जिसे बोलते हैं हम सेक्स के प्रति या उनकी नग्नता के प्रति कैसे उसमें वर्णन किया गया है, ये बड़ा ही शर्मनाक है। ऐसा देवताओं के साथ मजाक नहीं करना चाहिए था हमारे लेखकों को, ये ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन अब इन्होंने लिख ही दिया है, क्योंकि ये जाति में श्रेष्ठ पैदा थे, श्रेष्ठ जाति के थे, तो इनके दिमाग का लोहा मतलब उसका जवाब देने लायक कोई नहीं है। इनके दिमाग का लोहा सबको मानना चाहिए, क्योंकि यह अपने ऋषि मुनि और अपने पूर्वजों को ऐसा कह सकते हैं जो आपको सुनकर बड़ा आनंदित होगा और आप गौरवान्वित भी महसूस करेंगे खुद को कि आप अपने पूर्वजों को इस तरह नहीं कह पाए। तो साथियों, आइए चलते हैं 56वां सर्ग वाल्मीकि रामायण से। ब्रह्मा जी के कहने से वशिष्ठ का वरुण के वीर्य में आवेश। वरुण का उर्वशी के समीप एक कुंभ में अपने वीर्य का आधान तथा मित्र के साप से उर्वशी का भूतल में राजा पुरुरवा के पास रहकर पुत्र उत्पन्न करना। अब आप सभी ये सोचिए कि ये उर्वशी जो है ये स्वर्ग की अप्सरा थी और आज हमारे बीच में ये स्वर्ग की अप्सराएं नहीं आ पाती हैं। क्यों नहीं आ पाती हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? हमें सवाल करना चाहिए इन बड़े बड़े शंकराचार्यों से कि आज हमारे बीच में ये स्वर्ग की अप्सराएं क्यों नहीं आ पाती हैं, आखिर कारण क्या है? पहले तो ये आती जाती थी, स्वर्ग से पृथ्वी पर इनके लिए बड़ी आम बात थी, लेकिन आज कभी खबर में नहीं आता। हमारी ये गोदी मीडिया भी कभी ये खबर नहीं चलाती कि पृथ्वी पर स्वर्ग से उतरी अप्सरा। ऐसी न्यूज़ हम सभी को सुनने को नहीं मिलती। यह बड़ी ही हमारे लिए समझिए कि बड़ी ही विडंबना है कि ऐसी न्यूज़ होना चाहिए, जबकि ऐसी न्यूज़ हमें सुनने को नहीं मिलती। लेकिन जब हम पुराने पौराणिक ग्रंथों की बात करते हैं तो वहाँ पर इन अप्सराओं का आना जाना बड़ी आम बात थी और इनके देवता भी पृथ्वी पर आया जाया करते थे और वो भी इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, वह भी बड़ी बहुत ही साधारण बात थी। तो साथियों, चलते हैं, जो अब इन्होंने लिख ही दिया है तो इनकी जात की श्रेष्ठता का पैमाना भी परख ले कि आखिर कहाँ तक गया है। तो साथियों, आपने सभी ने ये सुनी लिया, अब आगे कहानी पे चलते हैं। श्री रामचंद्र जी के मुख से कही गई ये कथा सुनकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण उदीप्त तेज वाले श्री रघुनाथ जी से हाथ जोड़कर बोले। क्या बोले? काकुत्स कुलभूषण वे ब्रह्म ऋषि और वे भूपाल दोनों देवताओं के सम्मान पात्र थे। उन्होंने अपने शरीर का त्याग करके फिर नूतन शरीर कैसे ग्रहण किया? अपना शरीर त्याग कर दिया और उन्होंने नूतन मानी नया शरीर ग्रहण कर लिया। लक्ष्मण के इस प्रकार पूछने पर इक्ष्वाकु कुलनंदन महातेजस्वी पुरुष प्रवर श्री राम ने उनसे इस प्रकार कहा। ये भयंकर जो तारीफ की गई है, नाम के पहले इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया गया है, ये बड़ा मजेदार है। सुमित्रा नंदन एक दूसरे के साप से देह त्याग करके तपस्या के धनी वे धर्मात्मा राजसी और ब्रह्मऋषि वायु रूप हो गए। महातेजस्वी महामुनि वशिष्ठ शरीर रहित हो जाने पर दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। क्या अब ब्रह्मा जी के बच्चे कहीं चले गए हैं या ब्रह्मा जी के बच्चे होना बंद हो गए? आखिर क्यों बंद हो गए, इसके पीछे कोई सवाल नहीं करता। आखिर उस समय ये वशिष्ठ जी की जो संतानें हैं ये वापस क्यों नहीं जाती और ब्रह्मा जी से कहती कि हमें भी नया शरीर दीजिए, अब हमें पुराना शरीर नहीं चाहिए। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अब
सोशल मीडिया का युग है, जहाँ पर जो पैदा होगा और जैसे जाएगा वो खबर दे देंगे कि वो नया शरीर नहीं है, वो फलाने का बच्चा है, तो ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी। तो अब लेकिन ये पौराणिक कथा है, इस पर सवाल उठाना, प्रश्न चिन्ह लगाना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन यह यथावत इसे आपको सुनाना मेरा दायित्व है और बताना कि कैसे हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। तो आइए चलते हैं। धर्म के ज्ञाता वायु रूप वशिष्ठ जी ने देवाधिदेव ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके उन पिता में से इस प्रकार कहा। ब्रह्मांड कटाह से प्रकट हुए देवाधिदेव महादेव भगवान, मैं राजा निमि के साप से देहहीन हो गया हूँ, अतः वायु रूप में रह रहा हूँ। यानी जो वशिष्ठ जी हैं, इनको श्राप मिला था, तब इनका शरीर चला गया। बताइए, ये छेड़खानी उल्टी सीधी हरकतें करते थे, इसलिए इनको श्राप मिलते थे। अब देखिए क्या, प्रभु समस्त देहहीनों का महान दुख होता है और होता रहेगा, क्योंकि देहहीन प्राणी के सभी कार्य लुप्त हो जाते हैं, अतः दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए आप मुझ पर कृपा करें। आज तक ये संभव नहीं हो पाया। इस समय के बहुत सारे हमारे बीच में ये ब्रह्मा की संतानें हैं, ये ऐसा नहीं कर पा रही, अपने पूर्वजों को दोबारा नहीं जिंदा कर पा रही, लेकिन उस समय ये हो जाया करता था। बड़ी विलक्षण चीज है ये। तब अमित तेजस्वी स्वयंभू ब्रह्मा ने उनसे कहा, महायशस्वी द्विश्रेष्ठ, तुम मित्र और वरुण के छोड़े हुए तेज में प्रविष्ट हो जाओ। यानी कि तुम तो गायब ही हो, और सीधा तुम एक काम करो। वरुण कौन थे, पहले ये जान लीजिए आप। वरुण ये जल के देवता थे, पानी के। तो इस जल में इन्होंने कहा कि तुम जल के वीर्य में शामिल हो जाओ। अब यहाँ पे वरुण के वीर्य में कहोगे तो आदमी समझ में आएगा, देवता समझ में आए। अब बोले जल के वीर्य में समझ लो, तो जल में भी वीर्य बनता है। ये हमारे बड़े विलक्षण लेखक थे, विशेष जात में पैदा थे, इतने तीक्ष्ण बुद्धि वाले, ये जल में भी वीर्य बना देते थे। यही इनकी सबसे बड़ी कलाकारी जो हमें समझ में आती है। तो आइए देखते हैं। वरुण के छोड़े हुए वीर्य में प्रविष्ट हो जाओ, वहां जाने पर तुम आयोनिज रूप से ही उत्पन्न होगे और महान धर्म से युक्त हो पुत्र रूप से मेरे वश में आ जाओगे। मेरे पुत्र होने के कारण तुम्हें पूर्ववत प्रजापति का पद मिलेगा। यानी ये जितने भी प्रजापति थे, या ये ब्रह्मा भी थे, ये भी पद ही था। ये कोई देवता या ब्रह्मांड का मालिक नहीं था, यह भी पद था। जब इनके बेटे को पद मिला है तो क्या ये बिना पद के थे? अपने बेटे को पद दे दिया तो ये भी पद वाले थे। तो यही हमें समझना होगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर उनके चरणों में प्रणाम तथा उनकी परिक्रमा करके वायु रूप वशिष्ठ जी वरुण लोक को चले गए। उन्हीं दिनों मित्र देवता भी वरुण के अधिकार का पालन कर रहे थे। वे वरुण के साथ रहकर समस्त देवेश्वरों द्वारा पूजित होते थे। उसी समय अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी सखियों से घिरी हुई अकस्मात उस स्थान पर आ गई। उस परम सुंदरी अप्सरा को क्षीर सागर में नहाती और जल क्रीड़ा करती देख वरुण के मन में उर्वशी के लिए अत्यंत उल्लास प्रकट हुआ। अब यहाँ पर देखिए कि ये किसी की भी बहन बेटियों को देखते थे, ये जो जितने भी देवी देवता थे, इनके मन में उल्लास प्रकट हो जाता, काम वासना जाग पड़ती थी, और नहीं जाग पड़ती थी इनके काम देवता दौड़े दौड़े आके जगा देते थे। तो कैसे ये लोग थे और कैसे ये समाज को कहते हैं कि हम श्रेष्ठ जाति में पैदा हैं, यही हमें समझना पड़ेगा। फिर आगे चलते हैं। उन्होंने प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली उस सुंदरी अप्सरा को समागम के लिए आमंत्रित किया। सोचिए कि आज अगर आप कभी किसी को आमंत्रित कर दो तो छेड़खानी का आरोप लग जाएगा, लेकिन उस समय यह आरोप नहीं लगता था। उस समय यह नॉर्मल सी बात थी। और दूसरा, वो सतयुग था और ये देवताओं का युग था। ये किसी को भी आमंत्रित कर लेते थे, इन पे कोई उंगली उठाने वाला नहीं था, क्योंकि ब्राह्मणों को कोई सजा देने का प्रावधान नहीं था। तो और ब्राह्मणों का जब देवता हो तो उसे तो बिल्कुल ही सजा का प्रावधान नहीं, वो तो सर्वेश्वर है, वह कुछ भी कर सकता है, चाहे नंगा नाच करे, चाहे कपड़े खोल के करे, चाहे पहन के करे, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। लेकिन यहाँ पर आप सभी ने देखा कि उन्होंने बड़े प्यार से उसे निमंत्रण दे दिया कि आओ समागम करें। तब उर्वशी ने हाथ जोड़कर वरुण से कहा, सुरेश्वर, साक्षात मित्र देवता ने पहले से ही मेरा वरण कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए कि बोले कि मेरा वर्ण हो चुका है, अब मेरा चयन हो चुका है, दूसरी जगह आप बेवजह टांग ना अड़ाएं या
अपने जो ललायित हो रहे हैं वो अपन लालसा अपनी वापस रख लें। फिर यह सुनकर वरुण देव ने कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर कहा, सुंदर रूप रंग वाली सुश्रोणी, यदि तुम मुझसे समागम करना नहीं चाहती तो मैं तुम्हारे समीप इस देव निर्मित कुंभ में अपना यह वीर्य छोड़ दूंगा। इस प्रकार छोड़कर भी सफल मनोरथ हो जाऊंगा। आप देखिए, अब यहाँ पर इतने उतावले थे कि वह अपने को रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं अपना वीर्य बाहर ही निकाल देता हूँ, और वह इसे सफल मनोरथ बता रहे हैं, सफल मनोरथ हो जाऊंगा। कितनी बड़ी इनकी जातिगत श्रेष्ठता थी। जो ये लेखक थे, श्रेष्ठ जाति में जन्म लेने का जो सबसे बड़ा ये ढोंग पालते हैं, ये यहीं से इनका सिद्ध होता है। केवल हमें ज़रूरत है कि इनके ढोंग को खोलने की, पर्दा हटाने की। जिस दिन पर्दा हम लोग हटाने में लग गए, ये लोग सारे के सारे अंदर नंगे पड़े हैं। इनके अंदर कुछ भी नहीं है, ना इनका कोई जाति श्रेष्ठ है, ना ही ये कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। ये आम साधारण मानव हैं, केवल ढोंग से श्रेष्ठ बने हुए हैं, दबा के जबरन कि तुम कुछ नहीं जानते। यह तुम कुछ नहीं जानते, अध्यात्म के बारे में तुम क्या जानो, ईश्वर के बारे में तुम क्या जानो, सनातन के बारे में तुम क्या जानो। ऐसे ऐसे शब्दों को बोलकर आपका मुंह पर ताला लगा देते हैं ये लोग। फिर आगे चलते हैं। लोकनाथ वरुण का यह मनोहर वचन सुनकर उर्वशी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह बोली, प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार ऐसा ही हो। मेरा हृदय विशेषता आप में अनुरक्त है और आपका अनुराग भी मुझ में अधिक है, इसलिए आप मेरे उद्देश्य से उस कुंभ में वीर्य दान कीजिए। इस शरीर पर तो इस समय मित्र का अधिकार हो चुका है, तो एक घड़े में, कुंभ माने घड़ा, तो उस घड़े में आप अपना वह वीर्य डाल दीजिए। बाकी आपकी जो इच्छा है मैं उसे सहज स्वीकार करती हूँ। आप मेरे प्रति अनुरक्त हैं, अनुसक्त हैं, यह मैं जानती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। उर्वशी के ऐसा कहने पर वरुण ने प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान अपने अत्यंत तेज वीर्य को उस कुंभ में डाल दिया, उस घड़े में डाल दिया। तदंतर उर्वशी उस स्थान पर गई जहाँ मित्र देवता विराजमान थे। उस समय मित्र अत्यंत कुपित हो उस उर्वशी से इस प्रकार बोले। वो भी बेचारे चिढ़े गले पड़े थे कि साला अपॉइंटमेंट तो मेरा था, ये बीच में वरुण कहाँ से टपक पड़ा। अब वो भी गुस्सा गए, बोले, दुराचारणी, पहले मैंने तुझे समागम के लिए आमंत्रित किया था, फिर किस लिए तूने मेरा त्याग किया और क्यों दूसरे पति का वर्ण कर लिया। अब अपने इस पाप के कारण मेरे क्रोध से कलुषित हो तू कुछ काल तक मनुष्य लोक में जाकर निवास करेगी। लेकिन आई तो वो पृथ्वी पर ही थी और कह रहा है कि मनुष्य लोक पर पहुंच गई, जबकि यह पृथ्वी की ही घटना है। जल पृथ्वी पर ही रुकेगा, स्वर्ग में जल कहाँ रुकेगा। जल तो पृथ्वी पर ही है, लेकिन ये वरुण देवता पृथ्वी पर है और वो बात हो रही है स्वर्ग की। चलिए फिर देखते हैं कितने शंकालु प्रवृत्ति के इनके देवी देवता भी थे। इनके देवी देवता भी इसी तरह आसक्त, अनुरक्त और बड़े उतावले हुआ करते थे। तो उनका देवी देवता होने का क्या मतलब? या तो देवी देवता को यहाँ पे बदनाम किया गया है, देवी देवता के ऊपर लांछन लगाया गया है, या फिर इनके देवी देवता भी ऐसे थे। यह समझने की बात है। इन कहानियों से हमें यही सीखने को मिलता है कि देवी देवता बड़े ही निकृष्ट क्वालिटी के थे। तो आगे चलते हैं। दुर्बुद्धि, बुद्ध के पुत्र राजसी पुरुरवा जो काशी देश के राजा हैं, उनके पास चली जा, वे ही तेरे पति होंगे। यानी ये हमारे यादवों के खानदान में आ गई उर्वशी। देखिए बड़ी मजेदार कहानी है। तब वह शाप दोष से दूषित हो प्रतिष्ठानुसार प्रयाग झूसी में बुद्ध के औरस पुत्र पुरुरवा के पास गई। पुरुरवा उर्वशी के गर्भ से श्रीमान आयु नामक महाबली पुत्र हुआ, जिसके पुत्र इंद्र तुल्य तेजस्वी महाराजा नहुस थे। ये भी यादव इन्हें भी अपना बताते हैं कि ये हमारा ही वंश है। तो ये वृत्ता इसी तरह फिर ये जो कहानी थी वो पूरी आगे बढ़ती गई और उसी समय वृत्तासुर राक्षस भी था और अन्य भी बहुत सारे राक्षस उस समय उत्पन्न हुए थे। तो ये उसी लड़ाई में जो राक्षस थे उनको मारने के लिए सारा प्रोग्राम ब्रह्मा का रचा हुआ था। तो ये जो प्रोग्राम रचा था ये लोग
अपने ही किसी देवता को सांप से मार देते थे, अपने ही किसी व्यक्ति को सांप से मार देते थे, फिर अगले जन्म में उसको दूसरे रूप में पैदा करके उसे दूसरे को, राक्षसों को मरवा देते थे। तो ये बड़ी ही इनकी विलक्षण कहानियाँ हैं और इन कहानियों का पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है कि यह एक ऐसा लोक है जिसे हम यूँ कहें कि कल्पना का ऐसा लोक है जहाँ पर जैसे आंखें बंद कर लो और जो सोच लो वो हो जाए, ऐसा ही ये पौराणिक कथाएं हैं। तो साथियों, आज की ये पौराणिक कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें और जो हमारे साथी देखते यहाँ तक आए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुँच जाए। इसी के साथ एक ही अपेक्षा के साथ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे कि हमारे देवी देवता ये पौराणिक वाले कितने चलन में थे, कितने बदचलन में थे, या इन देवताओं के ऊपर लांछन लगाने वाला कोई एक बड़ा कमीना था। इसका निर्णय आप सभी करें और कमेंट जरूर करें कि कौन था। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।